Question number 1. For each of the following compound statement, first identify the connecting words and then break it into component statements. यहाँ पे पूछा है सबसे पहले हमें यहाँ कुछ कंपाउंड स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये तो पहले ही बता दिया। इनके अंदर कनेक्टिंग वर्ड बताने हैं कि उन स्टेटमेंट को जोड़ने वाले वर्ड कौन से हैं। अब इंग्लिश के अंदर कंजंक्शन तो आपने पढ़े ही होंगे, उसमें एंड और नॉर ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पर उन्हीं को कनेक्टिंग वर्ड कहा जाता है जो कि दो कंपोनेंट स्टेटमेंट को जोड़ के कंपाउंड स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो वो ढूंढने हैं आपको, दूसरी बात इन स्टेटमेंट को छोटी छोटी स्टेटमेंट में ब्रेक करना है। तो पार्ट 1 है all rational numbers are real and all numbers are not complex। तो यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है एंड, जो इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को जोड़ रहा है। तो आप अपनी लैंग्वेज में अलग अलग स्टेटमेंट लिख देना। कनेक्टिंग वर्ड जो है वो यहाँ पर एंड है। अब हमें कंपोनेंट स्टेटमेंट बतानी है, तो इसकी फर्स्ट की कंपोनेंट स्टेटमेंट ए से बना लेते हैं। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल। दूसरी इसके अंदर कंपोनेंट स्टेटमेंट है ऑल रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स। ये मैंने लिख दी है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख लेना। ओके, नाउ पार्ट 2, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे और है, तो दो स्टेटमेंट बन गई। पहली बनेगी ये वाली, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज़ पॉजिटिव, ओके, और दूसरी बनेगी ये वाली कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज़ नेगेटिव, ओके। तीसरा, द सैंड हीट्स अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। तो एंड कनेक्टिंग वर्ड है, ये रहा, ओके। तो पहली बनेगी ये, ओके, और दूसरी बनेगी सैंड डज नॉट कूल डाउन फास्ट एट नाइट। मतलब यहाँ पे एंड है, तो पहली ये बना दो और दूसरी ये वाली बना दो, बन गई दो, ओके। अब यहाँ पे पार्ट 4, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड है एंड, ये रहा, ओके। तो इसे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस एंड x इज इक्वल टू 3। अगली स्टेटमेंट लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, ओके। ये हो गई कंपोनेंट स्टेटमेंट। Question number 2, identify the quantifier in the following statements and write the negation of the statements। अब यहाँ पे quantifier होता है, आपने फ्रेसेस और मुहावरे शब्द तो ज़रूर सुने होंगे, जैसे तुम चांद सी खूबसूरत हो। तो जो फ्रेसेस के टाइप के वो कंप्लीट फ्रेसेस नहीं होते, उन्हीं को हम क्वांटिफायर कहते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर क्वांटिफायर इस तरीके से मिलेंगे आपको, जैसे आपको देयर एग्जिस्ट लिखा मिल जाएगा, फॉर ऑल लिखा मिल जाएगा, फॉर एवरी मिल जाएगा, ओके। ये हमारे क्वांटिफायर्स होते हैं जो किसी भी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। नाउ पार्ट 1, देयर एग्जिस्ट अ नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिफायर ढूंढना है, मिल गया, देयर एग्जिस्ट, ओके। क्वांटिफायर है फर्स्ट में, देयर एग्जिस्ट स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, तो फर्स्ट के अंदर क्वांटिफायर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट। उसके बाद इन स्टेटमेंट का नेगेशन भी लिखना है। नेगेशन मतलब उल्टा, उल्टा कहा हो, हाँ कहा हो तो ना करना है, ना कहा हो तो हाँ करना है। तो यहाँ पे अ नंबर विच इज़ इक्वल टू इट्स स्क्वायर, तो लिखेंगे अ नंबर विच इज़ नॉट इक्वल टू इट्स स्क्वायर, ये लिख देना है बस। नाउ पार्ट 2, फॉर एवरी रियल नंबर x इज़ लेस देन x प्लस 1।
फॉर एवरी, ओके, ये फॉर एवरी आ गया तो ये क्वांटिफायर हो गया। अब इसका नेगेशन लिखेंगे, फॉर एवरी रियल नंबर एक्स, एक्स इज नॉट लेस देन एक्स प्लस वन, ओके, बस नॉट लगा देंगे, ठीक है, नेगेशन हो गया। नाउ पार्ट 3, देयर एग्जिस्ट्स अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट ये क्वांटिफायर हो गया। अब इसका नेगेशन होगा, देयर नॉट एग्जिस्ट अ कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, कि हर एक स्टेट के लिए कैपिटल एग्जिस्ट नहीं करती, ये नेगेशन बन गया। मेन चीज़ है नेगेशन लिखते समय नॉट कहाँ पे सेट करना है, स्टेटमेंट के अंदर। आप अपनी लैंग्वेज में लिखें, उसे ही रीजनिंग कहते हैं। Question number 3, check whether the following pair of statements are negation of each other. Give reasons for your answer. क्या फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट एक दूसरे की नेगेशन है या नहीं है, ये आपको बताना है, रीज़न भी देना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसने कहा है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इज़ ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर x एंड y, कि जो x प्लस वाई है वो y प्लस एक्स के इक्वल होती है फॉर एवरी रियल नंबर, बिल्कुल होती है, हमें पता है, ट्रू है। मान लो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है, तो 2 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 2, इस तरह से कर लो, तो आंसर तो 5 ही आना है। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रू है, ओके, यहाँ पर ये ट्रू हो गया, ठीक है। इसका फर्स्ट इक्वेशन का नेगेशन ये सेकंड स्टेटमेंट है या नहीं है वो देखना है। अब नेगेशन में ये हमारी नॉट इक्वल होनी चाहिए, तो देखते हैं, देयर एग्जिस्ट्स रियल नंबर्स x एंड y फॉर विच x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, यहाँ पे फिर इक्वल दे दिया, ओके, यहाँ पर नेगेशन की बात तो नहीं की, तो यहाँ पे हो जाएगा नो। क्या नंबर नेगेशन, क्या नो नेगेशन नहीं है, एक स्टेटमेंट दूसरे की नेगेशन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा नो। रीज़न है स्टेटमेंट 2 के अंदर, इसके अंदर जो x प्लस वाई है वो y प्लस एक्स इज इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के बराबर दे रखे हैं। यही चीज़ पहली स्टेटमेंट में कही थी, यही चीज़ इसने सेकंड स्टेटमेंट में कही है, तो ये नेगेशन नहीं हुआ। तो नेगेशन के लिए होना चाहिए x प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स होना चाहिए था, तब इसको इसका नेगेशन बोलते। तो यहाँ पे लिखेंगे, इन द स्टेटमेंट देयर इज़ ऑल्सो सेम स्टेटमेंट एज गिवन इन फर्स्ट, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशन दे रखी है वो ही फर्स्ट के इक्वल दे रखी है, तो इसलिए ये नेगेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें कुछ स्टेटमेंट दे रखी है और इनके अंदर और यूज़ कर रखा है, तो इनको बताना है ये एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट है या इंक्लूसिव स्टेटमेंट है। अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव क्या होता है वो समझते हैं। पहले तो एक्सक्लूसिव होता है अगर 2 स्टेटमेंट दे रखी हो, अगर दोनों हमारी पॉसिबल इकट्ठी ना हो, ओके, नॉट पॉसिबल टुगेदर, अगर दोनों स्टेटमेंट एक टाइम पे पॉसिबल ना हो सकती हो तो उनको एक्सक्लूसिव वर्ड के अंदर रखेंगे, और अगर दोनों कंडीशन एक टाइम पे हो सकती हैं तो उन्हें इंक्लूसिव कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट है सनराइजेज और मून सेट्स। अब सनराइज होता है और मून छिप जाता है, तो हमेशा तो ऐसा नहीं होता, आपने कई बार देखा होगा सेम टाइम पे सन भी होता है और मून भी होता है, तो हमारी कंडीशन एक टाइम पे फुलफिल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ऐसा तो नहीं है कि जब सूरज छिपता है तभी चांद आ जाता है, ऐसा कंपल्सरी तो नहीं है, तो ये कंडीशन आ जाएगी एक्सक्लूसिव के अंदर, ओके। पार्ट 2, टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव अ राशन कार्ड और अ पासपोर्ट, ओके। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए राशन कार्ड और पासपोर्ट कोई भी एक हो सकता है।
अगर किसी के पास दोनों होंगे तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा? फिर भी बनेगा। चाहिए तो हमें एक ही चीज़, तो या तो राशन कार्ड या पासपोर्ट हो। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है, या तो राशन कार्ड हो या पासपोर्ट हो। अब मान लो 3 लोग हैं, ए बी सी। ए के पास राशन कार्ड है, बी के पास पासपोर्ट है और सी के पास राशन कार्ड भी है और पासपोर्ट भी है। राशन कार्ड भी है और पासपोर्ट भी है सी के पास। ओके, तो क्या सी का लाइसेंस नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कोई भी एक चीज़ वो दे सकता है, तो ये इंक्लूसिव स्टेटमेंट है। दोनों पॉसिबल भी हो सकती हैं एक साथ, तो उसको हम इंक्लूसिव के अंदर रखते हैं। नाउ पार्ट 3, ऑल इंटीजर्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। इकट्ठे हो सकते हैं कोई भी इंटीजर, जैसे 2 है, वो एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। एक साथ नहीं हो सकता। कोई भी वैल्यू एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होगी। मान लो √4 है, तो इसकी वैल्यू क्या आती है? +-2 होता है ना। बट अगर हम एक बार 2 लेंगे, एक बार -2 लेंगे, किसी भी इक्वेशन में दोनों को इकट्ठे तो नहीं ले सकते ना, तो ये हो जाएगी एक्सक्लूसिव।